Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. I am your teacher Farheen Zehra and I welcome you to today's lesson. Today's topic is law of demand. What are the learning objectives of today's class? Now see the learning objectives. By the end of the lesson, you will be able to define the law of demand, explain demand schedule, and draw and interpret the demand curve. You will also able to identify the relationship between price and demand and apply the concept with real life examples. Before understanding the law of demand, first we will see what is demand. What is the meaning of demand? In economics, demand is the quantity of goods that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. Students, डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिमांड को और डिमांड की कंडीशंस को जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. डिमांड की कंडीशंस क्या हैं कि आपको आप एबल टू परचेज भी हों, आप विलिंग टू परचेज भी हों, यानी आपकी परचेजिंग पावर भी हो और आप उसको खरीदना चाहते भी हों, और साथ साथ आपकी जो है वो विलिंगनेस और परचेजिंग पावर के साथ साथ आपको मार्केट प्राइसेस भी पता हो. तो प्राइस डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्राइस पे डिपेंड करता है और ये इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को शो करता है लॉ ऑफ डिमांड. बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड सिंपली एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. What is law of demand? The law of demand states that, other things remaining the same, when the price of particular commodity increases, quantity demand decreases. Conversely, as the price of good decreases, quantity demand increases. So it shows the relationship between price and quantity demanded. और स्टूडेंट्स ये हम अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. whenever we go to the market, what we observe, first of all हमें कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो हम उसके प्राइजेस मालूम करते हैं, और प्राइजेस अगर उसकी जो भी मार्केट प्राइजेस प्रिवेल कर रहे हो उससे अगर हमें शॉपकीपर ज़्यादा प्राइजेस बताता है तो हम क्या करते हैं कि हम उससे कम परचेज करते हैं. और अगर हम मार्केट जाए हमें पता चलता है कि इस कमोडिटी के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए हैं, तो क्या होता है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और फिर हम उसको ज़्यादा परचेज कर लेते हैं. So what is the law of demand? Basically, whenever the price of any product increases, then its demand will fall. When its price decreases, then its demand will increase in the market. This is our general observation as well. Suppose the price of rice increases, people will buy less rice and may switch to other cheaper alternatives. क्या होता है, ऐसा होता है ना, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि अगर प्राइस राइस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, यानी हम रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे. तो ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस राइज होते हैं हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करते हैं. So the law of demand indicates the inverse relationship between prices and quantity demanded. The law of demand can also be explained with the demand schedule. Now we will see the demand schedule. Here we are taking the example of an ice cream. Suppose students you are going to go to the shop, ice cream shop. अच्छा, आइसक्रीम शॉप जब आप गए तो वहाँ पर उसने बताया आपको कि क्वांटिटी प्राइस जो है वो इस आइसक्रीम के 10 रुपीज़ हैं. तो चूंकि प्राइसेस कम हैं तो आपने क्वांटिटी कितनी परचेज की, 50 क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम या कोन्स ऑफ आइसक्रीम जो है वो आपने कोन्स को परचेज किया. अच्छा, फिर आप जब दोबारा जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि प्राइस राइज हो गए हैं 20 रुपीज़. अब चूंकि प्राइसेस डबल हो गए हैं तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है तो अब आप कम परचेज करेंगे. आपने अब 40 परचेज किया, ठीक है. सिमिलरली प्राइसेस डाउन होते चले जाते हैं तो क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होते चले जाते हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो क्या होता है, एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, वो आपकी कम होती जाएगी. और वो कम होने का रीजन क्या है कि आपकी परचेजिंग पावर प्राइसेस के बढ़ने से जो है वो कम हो गई है, इसलिए आप उसे कम परचेज करते हैं. तो यही जो आपका लॉ ऑफ डिमांड था, जो नेगेटिव रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप को प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के शो कर रहा था, उसी को आपने एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल. According to this given schedule, when the price is the lowest at ₹10, the demand is highest at
50. And with the constant rise in the prices, there is a falling tendency in the demand. So this schedule demonstrate as price of a particular commodity increases, there is a falling tendency in quantity demand. Now students, this law can also be explained with the help of diagrammatic representation of demand curve. Here is the demand curve, x-axis and y-axis and origin you can see on the demand curve. अच्छा, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हुए आपको बहुत ही केयरफुली से ड्रॉ करना है। वो कैसे कि आपको एक स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस रखने हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये जो आप मार्क करेंगे ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। जैसे आपने स्केल को ओरिजिन पे जो है वो एक्सक्यूज मी, आपने ओरिजिन पे स्केल को रखा और उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क करेंगे और 10, 20, 30, 40 और 50 उसके ऊपर आप मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर आप शेड्यूल को देखेंगे। सबसे पहले आपको मार्क कर देना है यू आर टेकिंग प्राइस इन रुपीज ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस। अब आप अपने शेड्यूल को देखते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। व्हेन द प्राइस वाज 50 योर क्वांटिटी डिमांड वाज 10। ठीक है, कम थी वो, सही है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे प्राइसेस आपके कम होते जा रहे हैं आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आप दोनों को मार्क करके ये पॉइंट्स जो है वो ले लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस जब लोएस्ट है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो हाईएस्ट है एट ₹50। नाउ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स यू विल गेट द डिमांड कर्व विच इज DG bar. So this curve represents the law of demand in the way that as the price increases, quantity demand decreases. आप इस कर्व में देख सकते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होती जा रही है। 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20 एंड 20 to 10। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है उसी को रिप्रेजेंट करता है ये डिमांड कर्व भी। तो डिमांड कर्व की एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो वो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन एंड व्हेन द प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांड गोज अप। नाउ द रीकैप, in this lesson, in this lecture we have studied the demand, what is demand, what is the law of demand, then we have studied demand schedule एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व ये दोनों आपके लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।